कहाँ पे था? मैं ये बता रहा था कि भाई पानी में तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट दैट रिप्लेस H ऑन OH, और जो ये Ag प्लस होता है, दिस Ag प्लस अटैक ऑन X। मतलब क्या हुआ साहब इस बात का? मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मान लो कि CH3 CH2 CH3, ये सिंपल सा है, एल्काइल हैलाइड बना दिया मैंने 2 डिग्री, यहाँ पे डाल दिया X, X मतलब क्लोरीन। कुछ बात समझ में आई या नहीं? हेलो, यस सर। ओके, किसी को दिक्कत हो तो बोल देना बेटा। और हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया एक्वस AgNO3 के साथ। तो ये क्या करेगा, जो Cl है उसको हटा के क्या आ जाएगा, Cl3 को हटा के क्या आ जाएगा, Cl को हटा के आ जाएगा OH, है ना। एक्वस मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है, यानी X हट के OH आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा OH। और ये जो Cl का क्या होगा, ये दैट Cl कंबाइंस विद Ag प्लस टू फॉर्म AgCl। AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है ना, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये एक तरीके से एक्चुअली टेस्ट भी होता है एल्काइल हैलाइड को पता करने का। मान लो कि मैंने तुमसे कहा कि ये एक बिल्कुल क्लियर व्हाइट सा सॉल्यूशन है, और मुझे प्रूफ करो कि ये एल्काइल हैलाइड है, प्रूफ करके बताओ ये एल्काइल हैलाइड। तो तुम क्या करोगे, इसमें बाहर से AgNO3 डाल दोगे, एक्वस AgNO3 डाल दोगे, तो उसके डालने से इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसे अंदर गंदा गंदा सा व्हाइट व्हाइट बनने लग जाए। इट शोज कि भाई ये AgCl बन रहा है, यानी इट शोज इट इज एल्काइल। समझे या नहीं? यस यस सर। ये ऊपर वाला लिख लिया, मिटा दूं? यस सर। हाँ देखो, इसमें ऐसा है, थोड़ा सा बुद्धि इतनी ध्यान रखना कि मान लो ये होता है तो क्या करोगे। मान लो ऐसा कुछ आ जाए, CH3 CH CH2, एक काम कर, बॉन्ड लाइन से वो हो ना, मतलब बॉन्ड लाइन में कोई तकलीफ तो नहीं है। मान लो ये है हमारा, और इसको हमने AgNO3 से करवाया, AgNO3 एक्वस। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए AgNO3 इज अ रिएजेंट ऑफ SN1। तो SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होती है। ये बात तुम्हारी पहली क्लिक दिमाग में कर जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस वाली रिएक्शन में जाऊं तो क्या हुआ होगा, पहले Cl हटा होगा, तो सबसे पहले CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा, और इसको निकलने में मदद की थी Ag प्लस ने, तो Ag प्लस Cl के साथ बनके AgCl प्रेसिपिटेट कर गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कौन था, पानी था, H2O था, H2O का न्यूक्लियोफाइल आया, और उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बोकेटाइन पे। अब इसके अटैक से पहले अगर रीअरेंजमेंट हो सकता था तो जरूर होता, बट नहीं हो पाया क्योंकि रीअरेंजमेंट होना ही नहीं था। तो ये इस पे आया तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो CH3 CH2, और इस पे जुड़ गया कौन, OH2। पानी ने अटैक किया था ना, लेकिन जब लोन पेयर चले गए तो इस पे आ गया प्लस का चार्ज, आया ना। और जब भी ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आता है तो ऑक्सीजन बड़ा अनस्टेबल हो जाता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, वो एक हाइड्रोजन को छटका देगा भाग यहाँ से, तो ये निकल गया और तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन गया। समझे? चाहे तो इसको ऐसे ओपन बना लो कि इस पे ऐसे 2 हाइड्रो, पानी आया था ना, पानी तो ऐसा ही था, तो ये पानी आया तो इस ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ऑक्सीजन पे प्लस, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, 4। ये केमिस्ट्री के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इन पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ये दादा है मतलब पूरे केमिस्ट्री के, ठीक है, ये गुंडे हैं केमिस्ट्री के, इनको थोड़ी कोई मार सकता है। तो केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तुमने प्लस डाल दिया, मतलब तांडव करवा दिया तुमने मॉलिक्यूल से। ये इतना अनस्टेबल है कि ये कहेगा भैया मैं तो हाइड्रोजन फेंक रहा हूँ, इन्हें फटाक से, सॉरी, बॉन्ड इस तरह बनेगा ना, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके भगा देगा कि तू निकल, तो ये निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन गया और H प्लस निकल गया बाहर। देखो मैकेनिज्म नहीं रटना, तुम्हें मैकेनिज्म नहीं रटना है, मैकेनिज्म बनाना है। भाई तुम्हें तो ये पता होना चाहिए SN1 बनाएगा। अब SN1 में तुम्हें पता है सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल निकलता है, भाई निकाल दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल।
अब बना कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऊपर वाले केस में होगा, मैं भी करवाता हूँ। ये रीअरेंजमेंट हुआ नहीं, काम खत्म। फिर आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करना, तुम्हें पकड़ना है इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, H2O प्लस है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये आया तो इस पर प्लस बना, प्लस में से H निकल गया, ये बना। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए। करो फटाफट, लिखना है तो लिखो मैकेनिज्म। देखो दो तरीके के पेन यूज करो, मेन रिएक्शन एक पेन से लिखो और उसका मैकेनिज्म ऐसे एरो बना के लिखो। मैं अलग से हेडिंग नहीं डालूंगा कि ये रहा मैकेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसी में ही चलेगा सब। यहाँ पे Ag प्लस का रोल क्या है, अगर मैं तुमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द रोल ऑफ Ag प्लस? Ag प्लस हेल्प्स टू रिमूव Cl, Cl को निकलने में मदद करेगा। मतलब क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप तो है ही, उसको और अच्छा लिविंग ग्रुप Ag बना देगा। सॉरी, यस या नो? डन? Yes, sir. मिटा दे। देखो फंडा पकड़ो ना, देखो तुम्हें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म नहीं रटे जाते, वहां पे फंडे रटे जाते हैं, मैकेनिज्म तो अपने आप बना सकते हैं। अब देखो, अब मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले क्या होगा खुद बताओ, SN, तुम्हें तो बस इतना पकड़ना है रिएजेंट देख के, भैया SN1 होने वाला है, पक्का? तो सबसे पहले क्या होता है SN1 में, न्यूक्लियोफाइल निकलता है, चलो इसका न्यूक्लियोफाइल निकाल दो। तो न्यूक्लियोफाइल तो क्या, न्यूक्लियोफाइल कर रहा हूँ, लिविंग ग्रुप निकलता है, तो दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये निकल गया। तो ये लिविंग ग्रुप निकल गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन रेड से बनाता हूँ, ये ये लिविंग ग्रुप निकल गया। तो लिविंग ग्रुप के निकलने से यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन, हाँ या ना? Yes, sir. अब क्या फील होता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन अभी 2 डिग्री है और इसके बगल में 3 डिग्री है, तो ये रीअरेंज होकर 3 डिग्री बना लेगा। देखो कार्बोकेटाइन हमेशा हायर डिग्री पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री पे प्लस चला जाएगा ना, हाइड्राइड शिफ्ट के साथ। 11th के नोट्स देखना ना कैसे ट्रेवल करता है, विद हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब ये प्लस इस पे क्यों आया, हाइड्राइड शिफ्ट के कारण, तो ये प्लस इधर आ गया। अब प्लस पे अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है इस केस में, न्यूक्लियोफाइल क्या है, H2O। H2O में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वही तो अटैक करेगा प्लस पे जाके, तो इसने जाके अटैक किया इस प्लस पे। जब इसने इस प्लस पे अटैक किया तो यहाँ पे ये जुड़ गया O H और H, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो इस प्लस को मेंटेन करने के लिए इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी कि जब ये निकलेगा तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट विल बी दिस। 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, कहने का मतलब ये। और यहाँ पे अगर तुम सोचते, अगर ये एक SN1 का SN2 का रिएजेंट होता तो Cl हट के OH आ जाता, इतना टंडेरा नहीं होता, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता ना, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। चलो फटाफट लिखो और इसके बाद इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस लास्ट में कर लूंगा। खुद ट्राई करो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे वही सेम AgNO3 बनाओ फटाफट। 3-4 क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखो, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ।
पक्का ना? हो गया बाकी है? यस सर डन। इसका प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, अगर तकलीफ है तो मुझसे पूछें। क्या OH नहीं, क्या OH इधर बनाया सबने? यस क्या OH इधर बनाया? बिल्कुल सही। क्यों इधर बनेगा भाई? सबसे पहले तो निकाल दिया, उसको निकाल दिया तो ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, ये रीअरेंज होगा। SN1 में रीअरेंज होते हैं सिर्फ, तो ये रीअरेंज होकर यहाँ पहुंच गया और फिर इसमें पानी ने अटैक किया और लास्ट में ये बना दिया। ठीक है, पानी का अटैक 2 स्टेप में होता है ना। देखो, पहले अटैक करके कार्बोकेटाइन वो ऑक्सीजन पे प्लस आता है, फिर H निकलता है ना। ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था भाई, ये इस पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। बता दूं क्या? यस सर। सर। नेक्स्ट लिखेंगे, मतलब SN1 में ही है। जैसे अभी हमने पहला रिएजेंट क्या लिखा था, AgNO3 है ना, ऐसे सेकंड लिखेंगे सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस है ना, इसमें लिख देंगे दैट इज रिएक्शन ऑफ SN1। ये भी मैं बताता हूँ इसका मतलब। सोल्वोलाइसिस जो होता है वो SN1 की रिएक्शंस होती हैं जिसमें सॉल्वेंट ही इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? देख, जैसे कहीं पे अगर पानी एज ए सॉल्वेंट है तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल देखोगे तो अच्छा समझ आएगा। तो तुम्हें यहाँ पे ये समझना, इसमें ये जो है ना, ये इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया उसमें पानी ही न्यूक्लियोफाइल। मान लो अगर कहीं पे जरूरत पड़ गई अल्कोहल की, भाई अल्कोहल को ROH लिख दो बेटा, चलेगा, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, कोई कसम नहीं खाई कि एक ही हो। तो कोई दूसरा अल्कोहल आ जाए तो इसको बोलते हैं एल्कोलाइसिस, है ना, एल्कोहल, एल्कोहो एल्कोहोलाइसिस, है ना, हाँ यही होता है, एल्कोहोलाइसिस, सही हो, एल्कोहोलाइसिस। ऐसे ही होता है एक CH3COOH, एसिटिक एसिड भी एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और इसको बोलते हैं एसिटोलाइसिस। हाँ, एसिटोलाइसिस, दिस इज एसिटोलाइसिस। मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है, बस थोड़ा समझना है अभी। क्या होता है, जब पानी है तो पानी का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बनाओ, मतलब इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ पानी का, ये है, ऐसा ही होता है ना पानी। तो इसमें जो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, ये इसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है। पक्का? यस ऐसे ही, सर। ऐसे ही अगर अल्कोहल आता है तो अल्कोहल भी ऐसा ही कुछ है। अल्कोहल भी अपने आप में एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट ये कब है? जब ये सॉल्वेंट होंगे। गेटिंग? सुना होगा ना, एक अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, है ना। पहली बार नहीं सुन रहे हो ये रिएजेंट, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस समझ आएगा। अगर ये देखो, अल्कोहल अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन जब ये सॉल्वेंट में हो जाए, यानी मान लो कोई रिएक्शन में दारू के अंदर ही करवा रहा हूँ, पूरे अल्कोहल के अंदर ही करवा रहा हूँ, तब तो ये बेचारा कहेगा मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं काम करूंगा। समझे? जैसे बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल। और अगर एसिटिक एसिड है तो देखो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल करेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला जो ऑक्सीजन, चाहो तो ऐसे डबल बॉन्ड डी बना लो। फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी। डन सर। मिटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने ऐसा कुछ ले लिया CH3CCH3। मैं कुछ प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, Br, ठीक है। और इस पे हमने ले लिया पानी के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। कई बार ना बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे लिख देता है एसीटोन। तो एक्चुअली जब पानी लिख दिया तो एसीटोन का कोई रोल नहीं है, कभी भी पानी और एसीटोन एक साथ आ जाए तो ये समझ लेना एसीटोन जस्ट यूज टू डिजोल्व एल्काइल हैलाइड, है ना, डिजोल्व एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड को टू डिजोल्व RH। जो ये एल्काइल हैलाइड है ना,
इसको थोड़ा सा डिसॉल्व करने के लिए डाला जाता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। क्या समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ डराने के लिए दिखाया है, ये समझो, है ना। सिर्फ RX को डिसॉल्व करता है। मेन काम कौन करने वाला है? एल्कोहल। तो देखो क्या करेगा ये फंडा, तो देखो यही है सीधा सा कि ये जो Br है उसकी जगह OH आ जाएगा। कैसे आएगा मैकेनिज्म? सबसे पहले कौन निकलेगा जल्दी बताओ? लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, है ना बेटा। 3 डिग्री में तो सबसे हाईएस्ट वे से होगा ना भाई, अल्काइल हैलाइड जो है ये तो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री तो SN1 को तो बहुत जबरदस्त फेवर करता है। तो यहाँ पे तो कहेगा Br तेरे को जाना है तो जा, मैं तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बना के स्टेबल हूँ। पक्का? Yes, sir. यस सर। तो मुझे बताएगा क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? No, sir. नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो है वो ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन पे है, इसके बगल में सारे कार्बन 1 डिग्री है, कोई जरूरत ही नहीं है रीअरेंज कराने। ठीक है। अब क्या हुआ जब ये यहाँ पे आया तो अब इसके बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? पानी। तो पानी आया H2O, इसका जो लोन पेयर है उसने जाके इस कार्बन पे अटैक किया। जब अटैक किया तो ये बन गया कुछ इस तरीके का, ये ऑक्सीजन, इस पे H और H, और ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीजन पे, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ गया। तो इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? कहेगा हाइड्रोजन तू निकल, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। क्या मैकेनिज्म रटने की बात है? देख रहे हो सारे SN1 में एक जैसे ही मैकेनिज्म लग रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल निकल जा रहा है, लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और वो अपने आप को स्टेबल करके प्रोडक्ट बना रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कुछ। समझने की कोशिश करो बेटा, रटने की कोशिश मत करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, हाथ पैर चलाओ, मजा आएगा। ये Br है और इसमें हमने ले लिया सेम वही H2 और एसीटोन। बेटा जब H2 एसीटोन आ जाए ना तो बस थोड़ा सा इसमें डर यही होता है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। सारा खेल रीअरेंजमेंट का ही होता है एक्चुअली। सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकल गया, तो लिविंग ग्रुप निकला तो इधर आ गया बी, ये जब निकला कहाँ गया ये Br पे, ये निकला Br, तो इस पर प्लस आ गया। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सर। क्योंकि अभी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे है और इसके बगल में देखो 3 डिग्री है, तो ये हो जाएगा रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंज होके बन गया कुछ ऐसा, ये बन गया कार्बोकेटाइन। आया ना? और इस कार्बोकेटाइन पे कौन आएगा? पानी अटैक करेगा H2O। तो पानी अटैक करेगा तो पानी कुछ इस तरीके से अटैक कर लेगा, उस पे H2O ऐसा बनेगा ना, एक ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा और उस प्लस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को भगा देगा कि तू जा यहाँ से। तो ये हाइड्रोजन जाएगा, तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट कुछ ये है। समझे या नहीं? Yes, Yes, sir. फटाफट लिखो। डिस्कनेक्ट होते छूटते कनेक्ट हो जाना, टाइम मत लगाना। कैमरा प्लीज। अरे यार एक तो पता नहीं लिस्ट खोलने में ही गायब हो जाता है। बेटा रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बेटा, बार बार रीअरेंजमेंट आएगा ना, नहीं आता है तो फिर जबरदस्ती का टाइम पास, क्योंकि देखो पूरी ऑर्गेनिक में बार बार रीअरेंजमेंट की बात करने वाला हूँ मैं, बार बार हर हर दूसरा एग्जांपल मेरा रीअरेंजमेंट का होगा, तो उस पर ध्यान दें। सर अगर बेंजीन होता तो क्या होता? यहाँ पे बेंजीन होता तो बेंजीन होता तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो ही नहीं पाता क्योंकि नीचे तो बेंजीन है ना, तो यहीं पे काम होता है जो होना। मान लो ये बेंजीन होता तो जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता तो ये कार्बोकेटाइन अपना ये प्लस इधर दे ही नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि रिंग पे प्लस नहीं आता। रिंग मतलब बेंजीन रिंग की बात हो रही है।
तो बेचारा यहीं पे हुआ चाहता है, यहीं पे काम हो जाता है। डन सर। मिटा दो। Yes, Yes, sir. देखो कुछ ऐसा ले लेते हैं फटाफट जल्दी में, CH3 CH है ना, यहाँ पे ले लिया अपन ने Br, और अब की बार एल्कोहलाइसिस ले लेते हैं, मतलब मिथेनॉल ले लिया CH3O, ठीक है। तो तुम्हें समझना है भैया, मिथेनॉल इज SN1 का मामला सेट है। किसका मामला सेट है? SN1 का। एक्चुअली ना इसके साथ साथ तुम्हें डिग्री भी देखनी होती है, अगर यहाँ पे 1 डिग्री हो तो नहीं होता। अभी तुम देखो मैंने जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आइदर 2 डिग्री ले रहा हूँ या 3 डिग्री ले रहा हूँ। चाहो तो इस बात को भी ऊपर लिख लो, वरना मैं लास्ट में भी बता दूंगा कि 1 डिग्री कभी भी SN1 नहीं देता, ठीक है। तो इसीलिए फोकस करो 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे ढूंढना। तो यहाँ पे SN1 है, तो क्या होने वाला है, चलो मैकेनिज्म पे बात करें। सबसे पहले Br निकल जाएगा, जब Br निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ गया। अभी अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, जल्दी बताओ, न्यूक्लियोफाइल कौन है? मिथेनॉल है ना, अभी तो बताया है यार, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका जो लोन पेयर है वो जाके इस पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो बेटा समझ नहीं आ रहा तो बोल देना, फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करूँ, मैं तो एनसीईआरटी रटवा दूंगा। ये है, ऐसा ही बनेगा ना भाई। ऑक्सीजन जब भी अटैक करता है ऑक्सीजन पे प्लस आता है। पानी के केस में दोनों पे HH थे, इस केस में दोनों पे HH नहीं है, तो इस पे प्लस आ गया। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को फटकार देगा कि तू निकल। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH3, यहाँ पे OCH3 बनेगा, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। पक्का? देखो सेम एग्जांपल में मैं यहाँ पे एक बार एसिटिक एसिड वाला भी ले लेता हूँ। Br लेके मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, खुद बनाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर एसिटिक एसिड होता। डिस्कनेक्ट होते ही फटाक से कनेक्ट हो जाना। देखो सबसे पहले Br निकला, ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल आया, ये है। इसमें ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये जाके इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है ना, ये O, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, और ये एक होगा H, इस पे आएगा इधर प्लस, ठीक है। और इस प्लस को मेंटेन करने के लिए ये अपने H को कह देगा तू निकल। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3, इधर O, C डबल बॉन्ड O, C, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। दिस इज एस्टर, एक तरीके का एस्टर है, दिस इज एस्टर। ये ईथर है, ये ईथर है। फटाफट लिखो फिर कुछ होमवर्क दो। Yes, sir. sir. Done. डिस्कनेक्ट होने वाला है। चलो ना, ये प्रैक्टिस के लिए आप देखो, तुम्हें प्रैक्टिस आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? चलो एक और मैं एक और मैं करवा देता हूँ, ताकि फिर ये रहेगा कि तुमने क्या करा वो वाली बात नहीं रहेगी ना।
ये और ले लेते हैं, है ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, इसका तीनों के साथ एक एक प्रोडक्ट बना दो ताकि मुझे भी शांति हो। घर में खुद ही बना लेना है, अभी करना जैसा नहीं। देखो इधर ले लो पानी, पानी के साथ हमें